ये ना जो मुकाबला होता है और ये इसकी ज़रूरत थी। देखिए ज़रूरत तो मेरा ख्याल है कोर्ट से फैसला आने से पहले ही ये हो गया। लेकिन इस आपका सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि क्या ये जो फजर थी बच्ची और या कोई ऐसी और बच्चियों के साथ जो इस तरह के मामलात होते हैं, ऐसे मुल्ज़मान के कभी मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं? कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। जो है वो सब्जी फरोश है, हालांकि होने चाहिए, ऐसे लोगों के होने चाहिए। इनके साथी नहीं आते हैं, वो नामालूम साथी ऐसे लोगों के ही आते हैं। बहरहाल जो बलाज कत्ल केस है उसकी कुछ तफसील के हवाले से जो एहसन शाह था वो उसमें मुलजिम था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि वो 109 में कि मतलब उसने तमाम इंफॉर्मेशन दी अपने दोस्त की। हाँ जी। मौके पे वो मौजूद नहीं था उस वक्त, ये उम्रे के लिए सऊदीया में था, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देता रहा। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है। उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसने बहुत सारे इंकशाफात भी किए कि उसको पैसे दिए गए थे कत्ल करने के, इंफॉर्मेशन देने के। 5 करोड़ की डील हुई थी, 50 लाख रुपया उसको मिल गया। फिर पुलिस ने कुछ पैसे उसकी रावी रोड में रहायश है वहाँ से बरामद भी कर लिए थे। फिर उसके बाद ये इसको जुडिशल कर दिया जाता है। जुडिशल का मतलब है कि उसका जिस्मानी रिमांड पूरा हो गया और जेल भिजवा दिया। फिर अब कौन सी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, ये तो पुलिस मुकाबला जिनके साथ हुआ है वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनकी इसको लेके कहाँ जाया जा रहा था? निशानदेही पर कि देखें एहसन शाह के अलावा जितने भी मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या पुलिस कस्टडी में अगर कोई शख्स मरता है तो क्या ये पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है? बिल्कुल। क्या पुलिस के उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए कि पुलिस को अगर कहीं पे किसी मुलजिम को ले जाना पड़ता है तो उसके साथी, अगर इनकी बात मान ली जाए, उनके मुलजिम के साथी आए और फायरिंग करके सिर्फ अपने ही छुड़ाने वाले शख्स को मारकर चले गए और तो बाकी कोई जख्मी भी नहीं हुआ। ये भी मेरे नज़दीक एक मुबैना पुलिस मुकाबला है। मैं इसको मुबैना पुलिस मुकाबला करार दूंगा कि उसको एहसन शाह को शादबाग के इलाके में ले जाया जा रहा था और उसके भाई ने, मतलब इसमें ये ट्विस्ट ज़रूर है इस स्टोरी में कि पहले होता था कि नामालूम अफराद आए और उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की, जिसकी जो फायरिंग से वो अपने ही साथी को मारकर फरार हो गए। 1000 FIR होगी कम से कम पंजाब में या पाकिस्तान में एक ही तर्ज की। अब इसमें क्या उन्होंने किया कि उसमें इन्होंने किया कि उसका भाई आता है जिसका नाम भी उसमें जो ऑफिशियल उनके खबर जारी की गई उसमें अभी तो FIR तो आएगी, वो अपना भाई उसको छुड़ाने के लिए आता है और वो फायरिंग करता है। मतलब भाई को छुड़ाना है तो वो भाई लॉ छुड़वाए ना, कानून के मुताबिक अदालतों में को वकील करके या कुछ। अगर वो इस तरह तो थोड़ी ना छुड़ाएगा। इस तरह से पुलिस से, और वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो CIA के जिन्होंने इतने पुलिस मुकाबले किए हैं उनसे छुड़ाने के लिए वो आ जाए। और मुझे तो ये लगता है कि उन नामालूम अफराद को भी ये समझ नहीं आ रही है कि आप जब भी छुड़ाने आते हैं तो आपका साथी मर जाता है तो आप छुड़ाने ही क्यों आते हैं। लेकिन क्या करें कि कहानी हमारे पास कोई और है नहीं। अब क्या होगा इसमें, एक यकीनन जुडिशल इंक्वायरी होगी, लेकिन एहसन शाह ने जो किया उसने गलत किया। उसने एक माँ का बेटा, एक छोटे बच्चों का बाप और एक बीवी का शोहर और एक भाइयों का भाई, सब कुछ उसने नुकसान करवाया और दोस्त की शक्ल में वो एक दुश्मन था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब इसकी समझ जो है वो मुझे नहीं आ रही है कि हम तो ये कहते हैं कि कानून अदालतें जो है इसका इसी वजह से बैठी हुई हैं, बिल्कुल इसी वजह से इंसाफ दिलवाती हैं, तो क्या इन पुलिस वालों को उन अदालतों पे यकीन नहीं है कि अदालत के फैसले आने से पहले ही जो है ना ये और मुकाबला हो जाता है। देखें, अगर इसकी मुकम्मल इंक्वायरी हो, जुडिशल इंक्वायरी हो, तो सबसे पहले होना चाहिए कि एहसन शाह को जुडिशल होने के बाद किस केस में निकाला गया और कौन सी निशानदेही के लिए लगाया जा रहा था। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जो बलाज, अल्लाह ताला उसको गरीके रहमत करे, बलाज के चचा थे जो मुंह बोले चचा, शकील भट्ट, जो उनके वालिद के भी दोस्त थे, और जब बलाज को कत्ल किया जाता है तो वो भी उसके साथ उस शादी की तकरीब में थे और ये पुलिस मुकाबले में भी वो मौजूद थे। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है, जो खबर आई है, उसमें ये पता चला है, क्योंकि एक DSP हैं, उन्होंने हुक्म दिया
कि इसको निशानदेही पे ले जाओ। निशानदेही होती रात के वक्त है, इसकी मुझे भी कभी समझ नहीं आई कि दिन के वक्त जो है वो निशानदेही पे क्यों नहीं ले जाया जाता, कि दिन के उजाले में अगर आप निशानदेही के लिए लेके जाएंगे, निशान ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएंगे ना। हाँ, या किसी को मुलजिम को पकड़ना है या कुछ बरामद करना है, तो दिन के वक्त क्यों नहीं होता? क्यों रात के होने का, रात ढलने का इंतजार किया जाता है? जितने भी मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले होते हैं वो नहीं, तो पहले जो इतने मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले हुए हैं मुजाहिद साहब, उनकी कभी इंक्वायरी हुई है और उनकी कभी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है कि क्यों हुआ था? तो ये भी तो वैसे ही होगा। देखिए, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होती है, जुडिशल इंक्वायरी करवाने के बाद जो है ना वो इसको किया जाता है, क्लियर किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन मेरा एक सिर्फ सवाल है कि आज तक लाहौर में वो 10 हैं, वो 1000 हैं, मुझे नहीं पता, जितने पुलिस मुकाबले हुए हैं उनकी FIR निकालें, उनका मुकाबलों का तरीक़ाकार, मुलजमान का ही तरीक़ाकार वो एक सा ही है, और वो नामालूम अफराद जो मार कर जाते हैं वो कभी पकड़े गए हैं? उनकी शनाख्त भी हो सकी है, कोई फहरिस्त बनी है कि ये थे वो नामालूम अफराद और इन्होंने अपने साथी को मारा और साथी को मार के वो चले गए। तो इसमें भी यही हुआ कि ज़ाहिर है इसका भाई था, उसके भाई पे डाला है, अब भाई भागता रहेगा, वो कानून इंसाफ के लिए कहीं जा नहीं सकेगा। तो वो, लेकिन ये कोई बड़ी जो है ना इसमें चीज़ें निकल सकती हैं अगर ना जो मुकाबला होता है, और ये इसकी ज़रूरत थी। देखिए, ज़रूरत तो मेरा ख्याल है कोर्ट से फैसला आने से पहले ही ये हो गया। लेकिन इस आपका सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि क्या ये जो फजर थी बच्ची, और या कोई ऐसी और बच्चियों के साथ जो इस तरह के मामलात होते हैं, ऐसे मुलजमान के कभी मुबैना पुलिस मुकाबले हुए? कभी भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। जो है वो सब्जी फरोश है, हालांकि होने चाहिए, ऐसे लोगों के होने चाहिए। इनके साथी नहीं आते हैं, वो नामालूम साथी ऐसे लोगों के ही आते हैं। बहरहाल जो बलाज कत्ल केस है उसकी कुछ तफसील के हवाले से जो एहसन शाह था वो उसमें मुलजिम था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, कि वो 109 में कि मतलब उसने तमाम इंफॉर्मेशन दी अपने दोस्त की। हाँ जी। मौके पे वो मौजूद नहीं था उस वक्त, ये उम्रे के लिए सऊदीया में था, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देता रहा। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है। उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसने बहुत सारे इंकशाफात भी किए कि उसको पैसे दिए गए थे कत्ल करने के, इंफॉर्मेशन देने के। 5 करोड़ की डील हुई थी, 50 लाख रुपया उसको मिल गया। फिर पुलिस ने कुछ पैसे उसकी रावी रोड में रहायश है वहाँ से बरामद भी कर लिए थे। फिर उसके बाद ये इसको जुडिशल कर दिया जाता है। जुडिशल का मतलब है कि उसका जिस्मानी रिमांड पूरा हो गया और जेल भिजवा दिया। फिर अब कौन सी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, ये तो पुलिस मुकाबला जिनके साथ हुआ है वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनकी इसको लेके कहाँ जाया जा रहा था? निशानदेही पर कि देखें, एहसन शाह के अलावा जितने भी मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या पुलिस कस्टडी में अगर कोई शख्स मरता है तो क्या ये पुलिस की नेग्लिजेंसी नहीं है? बिल्कुल। क्या पुलिस के उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए कि पुलिस को अगर कहीं पे किसी मुलजिम को ले जाना पड़ता है तो उसके साथी, अगर इनकी बात मान ली जाए, उनके मुलजिम के साथी आए और फायरिंग करके सिर्फ अपने ही छुड़ाने वाले शख्स को मारकर चले गए, और तो बाकी वहाँ पे कोई क्या जख्मी बाकी कोई जख्मी भी नहीं हुआ। ये भी मेरे नज़दीक एक मुबैना पुलिस मुकाबला है। मैं इसको मुबैना पुलिस मुकाबला करार दूंगा कि उसको एहसन शाह को